भोले माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। श्रोता भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। आज मैं एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में एक ब्राह्मण थे। उनके दो पुत्री थी। एक बड़ी पुत्री बहुत कर्मशील थी, काम करने में बहुत तेज थी, अच्छा थी। और छोटी पुत्री थी जो काम करने को नहीं चाहती थी, न करती थी। ऐसे करते करते वो दोनों लड़की जुआ हो गई। जुआ होने के बाद उनके पिता से कहने लगे, देखिए स्वामी, लड़की दोनों बड़ी हो गई हैं, इसके लिए घर और बर ढूंढिए। उनकी माँ बोली कि देखिए, बड़ी लड़की तो कर्मशील है, कहीं भी काम करके वो अपना पेट भर लेगी, लेकिन छोटी लड़की जो है वो बहुत काम करने में कमजोर है, काम नहीं करती है। इसके लिए बड़ी के लिए कैसा हूँ घर खोज दीजिए और छोटी के लिए धनी मनी घर खोजिए कि जिससे उसका दिन चला जाएगा। ऐसा ही पंडित जी गए। एक ही गांव में दो लड़का मिला। एक ही गांव में दो लड़का थे, जिसमें एक राजा महाराजा थे और एक मीडियम समाज का थे। अब उन्होंने दोनों लड़का को ठीक करके चल आए। आने के बाद दोनों लड़की का शादी हो गया। शादी होने के बाद क्या हुआ, ऐसा ही कुछ दिन बीता। बीतने के बाद अब एक दिन छोटी बहन अपने घर में शिव कथा रखी, जिसमें सब गांव भर को कार्ड दिए, कार्ड बंटवाए, और अपने बहन को कार्ड नहीं, इस कारण से नहीं दी कि उसके लायक नहीं थी, वो गरीब थी, इससे उसको नहीं मानती थी, न अपना में लगाती थी। कथा के दिन सब गांव का लोग जा रहा था, तो उससे बोली एक लेडीज ने कि आपके बहन का घर कथा हो रहा है, चलिए अभी उसमें शामिल हो जाइएगा और सुनिएगा। तो साथ चल पड़ी। जाने के बाद जाकर कथा में शामिल हुई, सब लोग आए हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, अब उसमें काम उम करना था, तो बड़ी बहन छोटी बहन के यहाँ गई तो कही कि दीजिए ना कुछ काम हम कर दें पूजा पाठ का। तो उसकी बहन ने बोल रही है छोटी कि आप ही के जैसे हम लोग हैं, आप ही के जैसे मेरे घर में कोई आदमी नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, आई है बड़ी काम करने को। उसको कोई काम करने नहीं दी छोटी बहन। तो फिर बैठ गई, नहीं की। ऐसा ही पूरा पूजा पाठ शुरू हुआ, कथा समाप्त हुआ। होने के बाद प्रसादी बंटने लगा। प्रसादी बंटने के बाद क्या हुआ कि सबको प्रसादी दी उसकी छोटी बहन, लेकिन अपने बहन को प्रसादी नहीं दी। अब इससे उसकी बड़ी बहन बहुत दुखी हुई। दुखी होकर और कहने लगी कि मैं घर जाऊंगी तो मेरे बाल बच्चा कहेंगे कि माँ पूजा में गई थी तो कुछ लाई है जो दीजिए। तो इसके चलते वहाँ से अपने घर नहीं गई, अब वहाँ से चल दी अपने नैहर, चल दी मायके। चलते चलते एक रास्ते में एक तुलसी के पेड़ के नीचे एक बुढ़िया माँ बैठी थी। तो बोली उस लड़की से, ए बेटी आकर थोड़ा ये तुलसी को साफ कर दीजिए, यहाँ पूजा लोग करते हैं लेकिन साफ सफाई नहीं करते हैं, गंदा लग गया है। बड़ी बहन बोली कि माँ ठीक है, हम कर दे रहे हैं। तो पूरा अच्छा से वहाँ बहारी सुहारी लीपी और चौका उका लगा दी। लगाने के बाद क्या हुआ कि अब बोली कि माँ और कुछ करना है, तो ना हो गया तो दीजिए, आपका पैर दबा दे रहे हैं। बुढ़िया माँ को फिर अपना मन से उसका पैर दबाने लगी। दबाने के बाद फिर पूछी, माँ और कुछ करना है? तो बुढ़िया माँ बोली, क्या बेटी, अब उधर से लौटना तो मुझसे भेंट करना। और फिर चल पड़ी। जाते जाते एक मंदिर के पास गई। और वहाँ एक आदमी खड़े हुए थे। वो कौन थे? वो तो शिव बाबा थे, खड़े हुए थे आदि मनुष्य के रूप में। तो बोले कि बेटी कहाँ जा रही है, इस मंदिर को थोड़ा साफ कर दीजिए, झाड़ू बहारू लगा दीजिए, यहाँ पर बहुत गंदा लग गया है। कहा जाता है कि अपने घर जितना झाड़ू लगाने में फल नहीं मिलता, उतना फल मंदिर साफ करने में मिलता है। मंदिर को साफ करने से आदमी को बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, यश को प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। तो वो लड़की तो वहाँ रुक गई और झाड़ू बहारू करने लगी। करने के बाद धोई पोंछी और बोली कि बाबा इसमें और कुछ करना है। तो बाबा बोले कि ना बेटी, हो गया, जाइए, लौटिएगा तो फिर मुझसे भेंट कीजिएगा। अब वहाँ से लड़की चल पड़ी। अब चलते चलते फिर रास्ते में गंगा मैया के पास गई। तो वहाँ पे एक बुढ़िया के भेष में गंगा मैया बैठी थी। तो मैया बोली कि देखिए ना बेटा, इस घाट पर लोग नहाता है और धोता है, और इस घाट को बहुत गंदा कर दिया, इस घाट को साफ सुथरा कर दीजिए। तो लड़की वहाँ बाहर सुहार कर हटा पटा कर किनारा को साफ कर दी और बोली कि माता हम जाएं। तो माँ बोली कि जाइए बेटा, फिर उधर से आइएगा तो हमसे भेंट कीजिएगा। अब वहाँ से फिर चल पड़ी।
चलने के बाद अपने मायके पहुंची। मायके पहुंची तो वहां गई तो वहां उसके भाई भौजाई ने खाना खिलाए पिलाए और स्वागत किए। आराम करने के बाद एगो बैग में कपड़ा उपड़ा और कुछ कुछ रख कर एक बैग वहां से वो लड़की को दे दिए और फिर वहां से वो चल पड़े। अब जब वहां से लड़की चल पड़ी तो फिर गंगा मैया भेंट हुई। तो वो गंगा मैया फिर उनको एक बैग में पैसा कौड़ी कपड़ा लाता वो भी दिए। फिर वहां से चल पड़ी। तो वहां से आते आते फिर बाबा मंदिर के आगे खड़े हुए थे तो वहां आए। वहां आने पर फिर आए तो बाबा देखे तो बोले बेटा ये लेते जाइए। तो एक बैग दिए वो लड़की को जिसमें सोना सर्फी खजाना पूरा था, जिसको जिंदगी भर वो खर्चा करेगी तो नहीं उड़ाने वाला था। इतना उसमें माने कीमत था, इतना उसमें दया था उसमें। फिर उस बैग को लेकर आई। आते आते रास्ता में फिर तुलसी के पास बुढ़िया बैठी थी। तो बुढ़िया ने बोली कि बेटा आ गई, इस बैग को लेते जाइए। उस बैग में साड़ी कपड़ा श्रृंगार का पूरा टोटल सामान था, जो जिंदगी भर करेगी तो नहीं उड़ाएगा, उसमें इतना आशीर्वाद था। फिर उस बैग को लेकर और चल पड़ी। चलते चलते वो अपने घर पर आई तो भक्ति के प्रभाव से और शंकर जी और तुलसी माता गंगा मैया जो दिए थे उससे वो लड़की बहुत धनी मनी हो गई। कोठा हमारी घर द्वार हाथी घोड़ा हर चीज उनके पास, गाड़ी घोड़ा सब हो गया। उसके बाद उसका हुलास हुआ कि मैं अब भगवान का पूजा कर सकूं। तो शिव चर्चा का पूजा रखी और सब गांव में पूरे गांव में कार्ड बंटवाई और सबको बुलाई, पूजा शुरू की। अपने बहन को भी बुलाई, बहन आई। आने के बाद जब पूजा उजा हो गया शुरू, अब होने के बाद कथा पूरा हुआ। उसके बाद प्रसाद बटाने चला तो सबको प्रसाद मिल गया और उसकी बहन को देने गई तो वो बोल रही है कि नहीं नहीं हम नहीं लेंगे प्रसाद। और घमंड से बोली कि हम नहीं लेंगे। वैसा ही कह कर और वहाँ से चल दी। और फिर वो सुनी थी कि यहाँ गई थी तो इसके पास धन हो गया है। बड़ी बहन का नकल करते हुए फिर वो अपने मायके चलने लगी। चलते चलते एक रास्ते में तुलसी माँ के पास एक बुढ़िया मिली। तो बुढ़िया बोली कि बेटा थोड़ा ये तुलसी के पास गंदा लग गया है, साफ कर दीजिए। तो छोटी बहन का बोल रही है, बुढ़िया तेरी हाथ टूट गई है कि हम तुलसी के पास साफ करें, गंदा लग जाएगा। तो बुढ़िया बोली कि अच्छा ठीक है जाइए, लौटिएगा तो उधर से मेरे पास भेंट कीजिएगा। फिर चल पड़ी वहाँ से जाते जाते शिव मंदिर के पास गई तो वहाँ पर खुद बाबा ही मनुष्य के रूप में खड़ा हो गए और बोलने लगे कि वो लाडो थोड़ा ये मंदिर को साफ कर दीजिए। सब लोग पूजा करके और गंदा लगा कर चल गए हैं, इसलिए आप थोड़ा साफ कर दीजिए। तो बोले कि हम साफ करने वाले लगते हैं, मेरे कपड़ा गंदा हो जाएगा, हम नहीं साफ करेंगे, हम जा रहे हैं मायके। अच्छा ठीक है जाइए, फिर आइएगा तो उधर से भेंट कीजिएगा। फिर वहाँ से चल पड़ी। जाते जाते गंगा किनारे गई तो वहाँ गंगा जी खुद बुढ़िया के भेष में बैठी थी और बोली बेटा किनारा थोड़ा साफ कर दीजिए, इसलिए कि सब लोग नहाता धोता है और गंदा करके चल जाता है। तो वहाँ भी छोटी लड़की बोली कि हम साफ करने आए हैं, हम मायके जा रहे हैं और सब मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा, हम नहीं साफ करेंगे। तो मैया बोली कि ठीक है बेटा जाइए, उधर से आइएगा तो भेंट कीजिएगा। अब वहाँ से वो चल पड़ी। जाने के बाद वो अपने मायके गई तो बड़ी बहन गई थी तो अपने भौजाई के साथ काम की थी और साथे साथे सब की थी। तो उस पर खुश होकर उनको सब भाई दिए थे। आई तो गई तो पलंग पर जाकर बैठ गई और बैठने के बाद न काम कुछ की न कुछ, उस सब से लड़ाई करने लगी। अब थोड़ा मोड़ा उसको खाना दिए और सो गई। सोने के बाद सवेरे उठी तो उठने के बाद बोले कि भैया जा रहे हैं। तो उसके भैया बोले कि जाइए जाइए जाइए। तो उनसे लड़ने लगे। अब उनको कुछ नहीं दिए छोटी बहन को, इसलिए कि वो मिलजुल कर नहीं रहे। अब उनसे झगड़ा उगड़ा करने लगे कि वो बहन आई थी तो भाभी के साथ हाथ बटाई, काम की, तब उनको सब दिए और लेकर गए। तो इसको भी बैग एक ठो दे दिए। उस बैग में क्या था, छोटी बहन के कोयला था। अब वो लेकर बंद था, वो का जान रही है। और बैग लेकर चल पड़ी। चलने के बाद फिर गंगा जी के पास गई तो भेंट हुआ तो बोली कि माँ हम आ गए, हम जा रहे हैं घर पे। तो गंगा मैया बोली कि अच्छा बेटी ये बैग लेते जा। तो वो भी एक बैग दिए गंगा मैया, उस बैग को भी लेकर चल पड़ी। चलने के बाद फिर मंदिर के पास आई तो बाबा भेटाए, भोलेनाथ भेटाए। तो बोले कि बाबा मैं अब तो लौट आई, जा रहे हैं। तो ठीक है इस बैग को लेते जाइए। अब उस बैग में क्या था कि कोयला था।
जैसे उसका भक्ति था वैसे उसको प्रदान किए लोग। अब वहाँ से लेकर आए, लेकर आने के बाद क्या हुआ कि अब तुलसी माँ के पास आई, तो भी माँ बोली कि बेटा ये बैग को लेते जा। अब वो भी बैग लाद ली और सब लेकर अपने घर पर आई। आने के बाद का हो रहा है कि जब सब बैग को खोल रही है तो सब में कोयले ही कोयले था, इसलिए कि उसकी बहन दुख से गई थी, भक्ति करके गई थी, और वो तो नकल दिखावटी कर कर गई थी, इसलिए उसको बैग में कोयला था और उसके बैग में भगवान दया किए थे तो हीरा मोती सोना चांदी था कि जिंदगी भर खाए तो नहीं उड़ाए। इसी से कहा जाता है कि पूजा भी कीजिए, पाठ भी कीजिए तो दिखावटी वाला मत कीजिए, संसार का सेवा कीजिए और पूजा ध्यान से कीजिए। ऐसे करने पर ही भगवान खुश होते हैं, दिखावा करने पर भगवान नहीं खुश होते हैं। अंतर से पूजा किया जाता है। जैसे वो बड़ी लड़की को संपत्ति मिला भक्ति के कारण, छोटी लड़की को दिखावा की तो कोयले का खान मिला। हर हर महादेव। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।